हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द लोनली रोड। एंड फ्रेंड्स, ये स्टोरी द स्पूकी स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिल्स से ली गई है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द लोनली रोड। डियर फ्रेंड्स, आज की स्टोरी एक वीरान सुनसान रास्ते की है जिस पर अक्सर एक रेडी पर सामान बेचने वाला आता जाता था। पर एक शाम उसका ये रोज़मर्रा का आना जाना एक भयानक वाक़ये में तब्दील हो जाता है। क्या होता है उसके साथ, आपको इस कहानी में पता चलेगा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। सुरेश एक सड़क किनारे का रेडी वाला है। वह बालूगंज शिमला के बस स्टैंड पर अपना सामान एक रेडी पर लगाता है, स्कैंडल पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर। ऑडियंस की जानकारी के लिए, बालूगंज जो कि शिमला की एक छोटी सी जगह है, उसका नाम बालूगंज कैसे पड़ा? वो दो अंग्रेज़ कर्नल के नाम पर पड़ा जिनके नाम थे कर्नल बालू और उनके छोटे भाई। पर ये दोनों भाई अपने अजीब व्यवहार के लिए जाने जाते थे। एक बार उन्होंने अपने घर किसी मेहमान को बुलाया और सर के बल एक योग की अवस्था में खड़े हो गए। इस तरह के थे वो दोनों भाई। अब आगे। बालूगंज एक जंक्शन है जहाँ से बहुत सारी सड़कें कटती हैं। यहाँ की मुख्य सड़क बिलासपुर और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स को एक साथ जोड़ती है और यही सड़क एक मोड़ लेती है जो सीधा समर हिल की तरफ जाता है, जहाँ पर मोस्ट पॉपुलर हिमाचल यूनिवर्सिटी है। और यहीं से एक रास्ता और है जो कामना देवी मंदिर की ओर जाता है, जो प्रॉस्पेक्ट पहाड़ी पर है। इसके अलावा एक सड़क और है जो बालूगंज को चक्कर से जोड़ती है। सुरेश चक्कर पर रहता है और सुरेश शाम को अपना काम खत्म करके एक सुनसान वीरान रास्ता जो कि जंगल से होकर गुजरता था, उससे आता जाता था। आज फिर से सुरेश बालूगंज जंक्शन पर था, यानी कि बालूगंज बस स्टैंड पर। शाम हो चली थी और पहाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है, ये सब तो आप जानते ही हैं। इसलिए बालूगंज जंक्शन पर बहुत थोड़े से ही लोग थे और बाकी सभी रेडी वाले अपना अपना सामान बांध कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। सुरेश अब भी अपनी रेडी का सामान पैक नहीं कर रहा था क्योंकि उसे अब भी आखिरी बस का इंतज़ार था। और फिर कुछ ही पलों में उसे पास आती बस की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी हेडलाइट्स की रोशनी से उसे आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस अब सुरेश की रेडी से कुछ मीटर दूर जा रुकी और वहीं खड़ी हो गई। सुरेश बस से उतरने वाले लोगों का इंतज़ार करता दिखाई पड़ रहा था। बाकी दूसरे रेडी वाले अपना अपना सामान तो बांध रहे थे, मगर फिर भी वह उन बस से उतरने वाले राहगीरों की तरफ भी देख रहे थे कि कोई उनका सामान जो थोड़ा बहुत बच गया था या बाहर रह गया था उसे ख़रीद ले। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। वहाँ पर लोग आते जाते दिखाई देते रहे। बहुत ही कम लोग ही रेडी वालों के पास जाते दिखाई दिए। लोगों ने सामान बेचने वालों की रेडी पर सिर्फ सामान देखा, पर कुछ भी लिया नहीं। फिर कुछ लोग जो बस स्टैंड के आसपास आधे घंटे से घूम रहे थे, अब वो भी बस में चढ़ गए। सिर्फ एक बूढ़ी महिला ही बस से उतरी थी, सड़क पार करके समर हिल की तरफ चली गई। फिर एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बस वहाँ से चली गई। अब करीब करीब रात के 9 बजने वाले थे। तुम्हारी लंबे रास्ते वाली बस चली गई, अब तो सामान बांध लो सुरेश, लक्ष्मण बोला। लक्ष्मण सुरेश का बहुत पुराना दोस्त था। हाँ हाँ, बांधता हूँ, सुरेश ने कहा। सुरेश अब अपना सामान बांधता बांधता बोला, जब तुम सब लोग यानी कि और भी रेडी वाले अपना अपना सामान बांध रहे थे, तब मैं भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान पैक कर रहा था। मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि कोई ना कोई ग्राहक यहाँ ज़रूर आएगा, पर अफसोस आज रात तक कोई भी नहीं आया। बस सब लोगों ने सामान को एक नज़र भर देखा और चले गए। अरे मेरे भाई सुरेश, तुम तो तब तक अपनी रेडी को यहाँ से नहीं हटाओगे जब तक हम सब रेडी वाले यहाँ से चले ना जाएं। तब उस एक अकेले आखिरी ग्राहक का भी इंतज़ार करोगे और तब यहाँ से जाओगे। यह कहकर लक्ष्मण ज़ोर से हंसा। चलो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। और हाँ, कल तुम मेरे और राजू की रेडी के बीच अपनी रेडी लगाओगे। कल बीच में रेडी लगाने की तुम्हारी बारी है, और आज जहाँ तुमने रेडी लगाई है वहाँ पर कल मैं रेडी लगाऊंगा। ये लोग बारी बारी हफ्तों के सातों दिन अपनी अपनी जगहों को बदलते रहते थे। ऐसा उन्हें करते करते कई साल हो गए थे। पर जहाँ पर बात व्यापार की आती है तो यहाँ पर जगह को बदलने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। बस एक तरह से ये अपने खुद को यानी कि अपने दिलो दिमाग को समझाने के लिए है कि किसी एक ख़ास जगह पर मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा या अधिक ग्राहक आएंगे। उन्हें ये लगता था जो बस स्टॉप के ज़्यादा नज़दीक बैठेगा उसे ग्राहक अधिक तादाद में मिलेंगे।
फिर अगले 5 मिनट में साधु ने भी अपना सामान पैक कर लिया। फिर उस रेडी को एक चेन द्वारा पोल से बांधकर एक 12 किलो का टोकरा सर पर रखा और वहाँ से चल पड़ा। वो एक किस्मत वाला व्यक्ति था, क्योंकि अपना ये सारा सामान वापस रखने के लिए उसके पास एक छोटा कमरा था जहाँ पर उसका परिवार भी रहता था, जो वहाँ से 15 मिनट की दूरी पर था। मतलब कि उसकी व्यापार की जगह से 15 मिनट की दूरी पर। वो इसके भाई का घर हुआ करता था कभी, पर उसकी मृत्यु के बाद वह छोटा घर अब सुरेश को मिल गया था और उसे आने जाने में आसानी होती थी, और वहाँ वह अपने व्यापार का सामान रखता था और रहता भी था। अब सुरेश वहाँ से चलता चला जा रहा था। ये रास्ता जो जंगल से होकर गुजरता था काफ़ी भयानक घने पेड़ों से और अंधेरे से भरा रहता था। और फिर अक्टूबर का महीना, ये पहाड़ों में ठंड की शुरुआत थी और ठंडी ठंडी हवा सुरेश के चेहरे को छू रही थी। घना अंधेरा होने के कारण वहाँ अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना इतना आसान नहीं था, पर वह फिर भी चलता चला जा रहा था। वह अपने सर पर रखे 12 किलो के टोकरे को भी संभाल रहा था। वह चलता चलता कुछ ही देर में उस बड़े पानी के टैंकर के पास पहुंच गया। उसे उस टैंकर में गिरते हुए पानी की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थीं। अब सुरेश थोड़ा रुका और उसने अपने सर पर रखे टोकरे को फिर से ठीक ठाक किया ताकि आगे आराम से चला जा सके। सुरेश को तभी लगा जैसे उससे कुछ मीटर की दूरी पर कोई खड़ा है। फिर उसने अपनी आंखों को मलते हुए दोबारा अच्छी तरह से देखने की कोशिश की। फिर उसे दिखाई दिया कि कोई उसी की दिशा में चलता चला आ रहा है। सुरेश को लगा, अरे ये ज़रूर कोई ना कोई है जिसे मैं भी जानता हूँ और यकीनन ये मुझसे ही मिलने आ रहा है। फिर सुरेश ने भी अपने कदमों को उस शख्स की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ाया। उनके बीच का फासला अब कम होता जा रहा था। फिर धीरे धीरे वह उस शख्स तक पहुंचा तो पता चला कि वह कोई महिला है। लेकिन फिर उसे लगा कि इतनी रात गए कोई औरत इस घने जंगल में क्या कर रही है। सुरेश ने फिर भी अपनी हिम्मत बटोरी और उस महिला से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं, इतनी रात गए? पर उस महिला की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सुरेश ने फिर पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ, मेरा घर पास ही है। इस बार भी उस महिला की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस बार तो सुरेश को सच में गुस्सा आया, क्योंकि इतने सवाल पूछने के बाद भी उस औरत से कोई उत्तर नहीं आया। उसने अब झल्लाहट में कहा, देखिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी रात गए इस भयानक जंगल में आपका यहाँ होना बहुत ख़तरे की बात है। घबराइए मत, मेरा एक परिवार है, आपको किसी भी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार भी उस महिला की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वह बस अंधेरे में चुपचाप खड़ी रही। सुरेश को लगा, चलो अब चला जाए, क्योंकि ऐसे शख्स से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। और वो टोकरा सर पर लिए जल्दी जल्दी चलने लगा और उस औरत से आगे निकल गया। जैसे ही सुरेश कुछ दूर गया, उसे लगा कि वह महिला उसके पीछे पीछे आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सच में वह महिला उसके पीछे आ रही थी। वह अंधेरे में भी उस महिला के पांव देख पा रहा था। उसके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वो चल नहीं रही, बल्कि अपने पैरों को घसीट रही है। सुरेश को लगा कि उस महिला के पैरों में कोई परेशानी है। सुरेश अब भी आगे आगे चलता जा रहा था और वो महिला पीछे पीछे आ रही थी। तभी सुरेश को याद आया कि ऐसी चाल तो सिर्फ चुड़ैलों की होती है, जैसा गांव वाले और उसके दोस्त उसे बताते आए थे। और कोई भी व्यक्ति सिर्फ उनकी चाल से ही ये बता सकता है कि कोई सामान्य मनुष्य ये नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। ऐसी चाल में चलने का मतलब साफ तौर पर सुरेश को अब पता चल गया था कि वह एक चुड़ैल है, कोई सामान्य महिला नहीं, क्योंकि उसके दोनों पैर टेढ़े थे। डर के मारे अब सुरेश तुरंत मुड़ा और उस महिला का चेहरा देखा तो वह काफ़ी डरावना था। वह अब तुरंत वापस मुड़ा और तेज़ी से चलने लगा। तभी उसे एक धीमी आवाज़ आई, रुको सुरेश, रुको सुरेश, मुझे भी अपने साथ ले चलो, रुको सुरेश, रुको। सुरेश को लगा, अरे बाप रे, यह तो मेरा नाम भी जानती है। अब डर के मारे सुरेश भागने लगा, मगर सुरेश को ऐसा लगा जैसे उसके पैर पूरी तरह से जम गए हों और वो चुड़ैल अब करीब आती जा रही थी। सुरेश का मुंह सूख गया था और वह चिल्लाने में भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसकी कमज़ोर टांगें हिल भी नहीं पा रही थीं। ओ भगवान बचाओ, मैं मंदिर में 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, सुरेश मन ही मन रोता हुआ बोला। तभी वह आवाज़ आई, सुरेश रुको, मुझे भी साथ लो। अब वह और करीब थी। सुरेश अब जैसे तैसे
थोड़ा हल्के हल्के ही सही भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वह करीब और करीब आती जा रही थी। अब सुरेश ने एक आखिरी बार पूरी ताकत से अपने शरीर को झंझोड़ा और आखिरकार उसके पैरों में एक नई जान आई। अब उसने तुरंत इधर उधर होकर अपने घर वाले रास्ते को पकड़ा और तेज़ी से भागने लगा। अब सुरेश को लगा कि वो भी उसके पीछे तेज़ी से भाग रही है। अब सुरेश ने भागते भागते पीछे उसका चेहरा देखा तो सुरेश को उसका चेहरा पहचान में ही नहीं आया, क्योंकि उस चुड़ैल का चेहरा पहले से भी अति भयानक और पहचान पाने में मुश्किल हो गया था। और अब वो कहीं से भी किसी इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था, पर किसी जंगली जानवर का चेहरा बन चुका था। सुरेश अब ज़ोर से चिल्लाया और डर के मारे तेज़ी से भागा। अब वो चीज़ उसके पीछे पीछे रोती रोती और हंसती हंसती, यानी दोनों काम साथ में करती हुई सुरेश के पीछे पीछे भागी चली आ रही थी। सुरेश को ऐसा लगा जैसे वो उसकी गर्दन के बिल्कुल पास आ गई है, पर तभी उसने फिर से एक लंबी छलांग लगाई और अपने घर की चौखट पर आ पहुंचा। वहाँ पर अब उसने ज़ोर ज़ोर से अपने घर का दरवाज़ा पीटा। जैसे ही दरवाज़ा खुला वह बेहोश था। उसकी बीवी और बेटे ने तुरंत उसे अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर लिया। 5 मिनट बाद सुरेश को होश आया। उस रात सुरेश का पूरा परिवार सो नहीं पाया। सुरेश की माता, उसकी पत्नी और बच्चा सारी रात जगे रहे, क्योंकि वह चुड़ैल उस पूरी रात सुरेश के घर के बाहर हंसती और चिल्लाती रही। अब मैंने सुरेश की ओर देखा। जब सुरेश ने अपना अनुभव बताया तो वो काफ़ी डरा सहमा दिखा। वह एक छोटे कद का व्यक्ति था, एक लंबी नोकीली पतली नाक वाला व्यक्ति। मैंने अब गौर से उसकी ओर देखा तो वह तपाक से बोला, मेरी नाक की हड्डी उस रात टूट गई थी सर। उसने जैसे मेरा दिमाग पढ़ लिया था। वैसे ये वाक़या हुआ कब था? जी जनाब, लगभग 20 साल पहले। मैंने अपना व्यापार बालूगंज पर हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया और चक्कर पर खोल लिया। मैं अब अकेले कभी उस रास्ते पर नहीं जाता हूँ, दिन में भी नहीं। पर मुझे याद है कि वो एक काली रात थी, बिना चंद्रमा वाली। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द लोनली रोड फ्रॉम द स्पूकी स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिल्स। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। आपकी अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।